बच्चों, इससे पूर्व मैंने आपको देव कवि के बारे में जानकारी दी और फिर हमने उनके पहले सवैये को पढ़ा, जिसमें कि कृष्ण के सौंदर्य की चर्चा है और कृष्ण को ब्रजदूल्हा कहा गया है। आज मैं आप लोगों के लिए देव की रचित जो एक बहुत ही सुंदर रचना है कवित्त जो है, ये मैंने आपको बताया है कक्षा में कि कवित्त जो है इसमें 15 और 16 की यति होती है, 4 चरण में होता है और ये एक विशेष प्रकार की छंद रचना है। तो आज हम इसमें पढ़ते हैं। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि आज तक बाकी आपने जब भी पढ़ा, जब भी किसी कवि को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वसंत का जो है वर्णन उन्होंने युवा की तरह किया है, एक युवक की तरह किया है। लेकिन देव कवि ने बसंत को एक बालक की तरह प्रस्तुत किया है, प्रकृति को माता और बसंत ऋतु को बालक की तरह प्रस्तुत किया है। डार द्रुम पलना बिछौना नभ पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। अब यहाँ देखिए, कवि कहते हैं कि बसंत रूपी बालक जो है उसका पालना जो है वो डालियों से बना है, जिस पे नए नए पत्ते रूपी जो मुलायम बिछौना है वो बिछा हुआ है, और फूल रूपी ढीला ढाला वस्त्र, झिंगुला कहते ढीले ढाले वस्त्र को, छोटे बच्चे को आराम हो इसके लिए उसे ढीला ढाला वस्त्र पहनाया जाता है। वो वसंत रूपी बालक ने फूलों का बना हुआ है जो उसने पहन रखा है, जिससे वो शोभायमान हो रहा है। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। अब इस पंक्ति में देखिए, छोटे बच्चे जब हमारे घरों में होते हैं, वो जब बोलना नहीं जानते रहते हैं तो लोग उसे ताली बजा के, उसे नाच के, गा के, सुंदर भजन आदि गा के और उससे बातचीत करके उसे प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ भी यही है कि बसंत रूपी बालक का पालना जो है वो हवा झुला रही है। केकी यानी मोर, कीर यानी तोता, कोयल और तोता और मोर पक्षी जो बोल रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है जैसे बसंत रूपी बालक से वो बातचीत कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और उस पर कोयल की आवाज़ तो ऐसे लग रही है जैसे बच्चे को प्रसन्न करने के लिए ताली बजाई जा रही हो। पूरित पराग सो उतारो करे राइनोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। अब इसमें आप देखिए, छोटे बच्चे को की माताएं जो हैं वो अक्सर उनकी नज़र उतारती हैं कि किसी की नज़र लग गई है, किसी बुरी स्त्री की, किसी ने मेरे बच्चे को नज़र लगा दी है, तो वो सरसों और मिर्च से और नमक से अपने बच्चे की जो है नज़र उतारती है। तो यहाँ प्रकृति में, और वो जब उड़ता है तो उससे जो हवा में तो एक अलग खुशबू फैलती है। तो अभी तो बसंत का मौसम है, तो फूलों के पराग उड़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कमल रूपी नायिका जो है वो लताओं की साड़ी सिर पे रख करके पर फूलों के पराग से बसंत रूपी बालक की नज़र उतार रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। अब इस पंक्ति में और देखिए, बड़ा ही सुंदर वर्णन है कि कवि बता रहे हैं कि फूल जब खिलते हैं तो उनमें चट की धीमी आवाज़ होती है, चूँकि हम उतने नहीं सुन पाते हैं, लेकिन फूलों के खिलने की भी एक आवाज़ होती है। तो गुलाब जब खिल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मदन महीप राजा कामदेव जो हैं, जो सुंदरता के सौंदर्य के देवता कामदेव हैं, उनके जो पुत्र बालक, उनके जो बालक हैं बसंत, उनके जो पुत्र हैं बसंत, उसको सुबह की बेला में गुलाब के फूल जो हैं वो चटकारी चुटकी बजाकर, उनके खिलने से जो आवाज़ होती है तो ऐसा लग रहा है कि उनकी चुटकी बजाकर उनके गालों पर धीरे से थपथपा कर उसे जगा रहे हैं। तो ये बसंत का अद्भुत सौंदर्य वर्णन है। इसको आप लोग सुन के इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर लिखें। धन्यवाद।